गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 45 ग्लिमिंग जेम्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लिमिंग जेम्स का मतलब होता है चमचमाते रत्न या जो ऐसे रत्न या पत्थर, कीमती पत्थर जिनमें चमक होती है। ए जेम स्टोन और जेम also called precious or semi-precious stone is a piece of naturally occurring material which when cut and polished makes jewelry। यानी कि एक रत्न या मणि जिसे अनमोल या अर्ध अनमोल पत्थर भी कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से होने वाली सामग्री का एक टुकड़ा है जिसे कट करके या फिर पॉलिश करके ज्वेलरी बनाने के काम में लाया जाता है। कुछ नेचुरल जेम्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ आगे पढ़ेंगे, जिसमें रेड कोरल यानी कि लाल कोरल। कोरल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोरल रीफ्स एंड जनरली कम्स इन रेड और वर्मिलियन कलर। कोरल जो है ये कोरल रीफ्स से पाया जाता है, जो कि जनरली रेड और वर्मिलियन कलर में आता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड मैन्योर सी ऑर्गेनिज्म। और यह समुद्र में जो जीव मर जाते हैं, समुद्री जीव मर जाते हैं, उनके ऑर्गेनिक मटेरियल से ये तैयार होता है। ब्लू सैफर, a navy blue brilliant stone. It is also referred to as नीलम। यह नेवी ब्लू कलर का एक बहुत ही शानदार पत्थर होता है। इसे नीलम के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे अच्छा और प्रतिभाशाली नीले नीलम जो होते हैं वो कश्मीर से आते हैं। द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ब्लू सैफर कम फ्रॉम कश्मीर, यानी कश्मीर से ये खूबसूरत और जो सबसे अच्छी क्वालिटी के नीलम होते हैं वो कश्मीर से आते हैं। येलो सैफर, ये येलो से और पेल वाइट स्टोन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पुखराज। यह पीला या पीला सफ़ेद पत्थर होता है और यह पुखराज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रूबी, पिंक और रेड कलर्ड स्टोन नोन फॉर इट्स ब्रिलियंस एंड रेडियंस। यह गुलाबी या लाल रंग का पत्थर होता है। यह अपने ब्रिलियंस और रेडियंस के लिए मशहूर है। इसकी चमक जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। यूजुअली मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ 6-साइडेड प्रिज्म, और यह 6-साइडेड प्रिज्म के क्रिस्टल्स से बना होता है। डायमंड, इट इज़ द हार्डेस्ट नोन मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ एंड द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल स्टोन्स। यह बहुत ही कड़ा, हार्ड जाना जाने वाला मटेरियल है, जो कि पृथ्वी पर इसे बहुत ही प्रीसियस यानी कि बहुत ही महंगा या कीमती पत्थर के रूप में जाना जाता है। सूरत इन गुजरात इज नोन फॉर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग वर्ल्ड वाइड। गुजरात का सूरत इस पत्थर के यानी कि डायमंड, हीरा के कटिंग और पॉलिशिंग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। एमर्ल्ड, पन्ना, ब्राइट ग्रीन कलर्ड स्टोन। यह चमकीला हरे रंग का एक पत्थर होता है। राजस्थान इज नोन फॉर एमरल्ड माइनिंग। राजस्थान पन्ना के खनन के लिए, इसकी माइनिंग के लिए जाना जाता है। कैट्स आई, इट इज़ अ येलो और ब्लैक कलर्ड स्टोन विथ अ शाइनिंग बैंड विच इज़ सिमिलर टू द आइज ऑफ ए कैट।
यह येलो और ब्लैक कलर का स्टोन है जो एक ऐसा पत्थर है जो बिल्ली की आँख की तरह यह चमकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सूत्रमणि एंड वैदुर्य। इसे सूत्रमणि और वैदुर्य के नाम से भी जाना जाता है। पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयस्टर्स। पर्ल यानी कि जिसे मोती हम कहते हैं, तो मोती कच्चे ऑयस्टर्स, ये ऑयस्टर्स से मिलते हैं। दे कम इन अ वैरायटी ऑफ शेड्स। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर मेन पर्ल फिशिंग सेंटर्स। और ये इसकी वैरायटी, शेड्स की वैरायटी जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुख्य रूप से जो मछली पकड़ने का केंद्र है उस जगह पे होता है, उस जगह से यह मिलते हैं। जिरकॉन, स्मोक्ड रेड और डार्क हनी कलर्ड स्टोन। यह एक स्मोक्ड लाल, रेड और डार्क हनी के कलर का ये स्टोन है, पत्थर है। इट ऑकर्स एज अ 4-साइडेड प्रिज्म। यह 4 साइडेड प्रिज्म के रूप में पाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन कश्मीर, बिहार, कुल्लू, शिमला एंड कोयम्बटूर। यह भारत में कश्मीर में, बिहार में, कुल्लू में, शिमला में और कोयम्बटूर में पाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग। जेमस्टोन्स may also be classified in terms of their water. रत्नों को भी उनके पानी के संदर्भ में उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग ऑफ द जेम्स अकॉर्डिंग टू लस्टर। इनके चमक, इनकी पारदर्शिता और प्रतिभा के अनुसार इनको इनकी ग्रेडिंग की गई है। वेरी ट्रांसपेरेंट जेम्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट वाटर, while second and or third water gems are those of a lesser transparency. बहुत पारदर्शी रत्नों को फर्स्ट वाटर, वाइल सेकेंड एंड और थर्ड वाटर जेम्स के रूप में माना गया है। जबकि इसमें पहला जो होता है वो पारदर्शी रत्न तो पानी की तरह माना जाता है, जबकि दूसरा या तीसरा पानी के जरात जो होते हैं वो कम पारदर्शिता रखते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती है। There are a number of laboratories which grade and provide reports on diamonds. For example, International Gemological Institute is the largest independent laboratory for grading and evolution of diamonds, jewelry and colored stone. उनमें से अगर इनको ये लेबोरेटरीज़ की संख्या अगर होती है तो उनमें केवल जो लेबोरेटरीज़ की संख्या होती है और हीरे का जो रिपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं, एक ग्रेडिंग और रिपोर्ट इसका प्रदान देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय IGI डायमंड के जो ज्वेलरी होते हैं और जो कलर्ड स्टोन्स होते हैं उनका सबसे बड़ा एक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी को इवेलुएट किया गया है। Gemological Institute of America (GIA) is a main provider of educational services and diamond grading reports.
जियोमोली जियोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका यानी कि GIA एक मेन प्रोवाइडर है हीरे की ग्रेडिंग रिपोर्ट के लिए। यह एक बहुत ही बड़ा या मेन प्रोवाइडर कह सकते हैं इसको एजुकेशनल सर्विस और डायमंड ग्रेडिंग रिपोर्ट के लिए ये है GIA। जेम्स इन इंडिया, भारत के रत्न, भारत में जो रत्न पाए जाते हैं। इंडियंस हैव यूज्ड जेम्स सिंस एंशिएंट टाइम्स एज it is believed that the position of various planets influence them and wearing these gems may protect them from all negative situations। भारत में प्राचीन काल से ही यह मानना है कि स्टोन्स के विभिन्न जो भी पोजीशंस हैं उसको वो प्रभावित करता है और इन भारतीयों को पहनने से पहले जवाहरात का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये जो जवाहरात जो होते हैं ये नकारात्मक स्थितियों से उन्हें बचा सकते हैं। ऑल्दो ट्रेडिशनल इंडियन जेमोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 84 प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स amongst them 9 stones namely ruby, emerald, pearl, diamond, red coral, zircon, blue sapphire, yellow sapphire, cat's eye from the नवरत्नास और 9 gems। हालांकि उनमें से 9 पत्थर के साथ साथ कुछ भी ऐसे नहीं हैं। इसमें से 84 प्रीशियस स्टोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनमें से 9 स्टोन्स जो हैं जिनका नाम यहाँ दिया गया है रूबी, एमराल्ड, पर्ल, डायमंड, कोरल, रेड कोरल, जिरकॉन, ब्लू सैफर, येलो सैफर, कैट्स आई, फॉर्न, कैट्स आई, ये नवरत्न और 9 जेम्स को तैयार करने का काम